अब अपना क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड द जीरो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने को दे रखा है, उसके जीरोज निकालने। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले अपने को दे रखा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन है। अपने को दिया है वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, ये अपने को दे रखा है। तो सबसे पहले अपन इसको फैक्टर मेथड से, कौन सी मेथड से? फैक्टर मेथड से इसके क्या करेंगे? टुकड़े करेंगे। क्या करेंगे? टुकड़े। यहाँ अपने को तीन टर्म दे रखी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मिड टर्म कौन सी अपनी? 2x। अब इसके अपन फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। सबसे पहले अपने को इन दोनों में से क्या लेना है? कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 4। फिर बीच में प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2। क्या हो जाएगा? x माइनस 4। अब देखो, x माइनस 4 और x प्लस 2, इसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए। क्या हो गए? फैक्टर। अब देखो, ये इस अपने को दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर है, तो ये इनके अपने को क्या निकालना है? जीरो निकालना है। क्या निकालना है? जीरो। जीरो निकालने के लिए अपन इनको अलग अलग जीरोज के बराबर रखेंगे। तब x माइनस 4 इजिकल टू 0 और प्लस 2 इजिकल टू 0। फर्स्ट x 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्लस। और ये प्लस 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस। अब अपने पास दो वैल्यू आई है। अपने पास क्या है? दो वैल्यू। देयरफॉर देयरफॉर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अपने को क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8 आर 4 एंड माइनस 2। ये इसके क्या हो गए? जीरोज हो गए। क्या हो गए? जीरो। तो जीरोज निकालने के लिए अपने क्या किया? सबसे पहले अपने को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा था उसके क्या किए? फैक्टर किए। फैक्टर अपने को जीरोज निकालना है, तो इसके जो फैक्टर है उनको अपने किसके इक्वल किया? जीरो के इक्वल। किसके इक्वल किया? जीरो। तब अपने पास एक्स की दो वैल्यू है, एक्स इजिकल टू 4 और एक्स इजिकल टू माइनस 2। ये और ये दोनों इसके पॉलिनोमियल जो अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन जो दे रखा है उसके ये दोनों क्या है? जीरोज है। क्या है? जीरोज। अब देखो, अपने पास दो जीरोज आए थे, एक x इजिकल टू 4 और x इजिकल टू माइनस 2। तो सबसे पहले अपन इस जो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, उसको अपन किससे कंपेयर करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया। अब यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर तो a का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है? b। तो यहाँ पे x का कौन है? तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 2। इसी टाइप से c कांस्टेंट है, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस 8। ये अपने काम आएगा, इसलिए अब अपने को क्या करना है? वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो। अपने पास जीरोस क्या आए थे? 4 प्लस ब्रैकेट माइनस 2। इसको अपन सॉल्व करेंगे, अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 2। अब देखो, अब अपन इसको वापस, आपको ध्यान है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है अपने पास, -2 है। क्या है? -2, ये ब्रैकेट में और ये बार माइनस। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, देखो मैंने लिखा है ए की वैल्यू क्या है 1, क्या होगा 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी 2। तो इन दोनों दोनों ही टाइप से ये अपने वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, सेम आ रही है। क्या आ रही है? सेम। इसी टाइप से सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अपने पास फर्स्ट क्या है 4 इंटू -2, वैल्यू क्या आ रही है -8। अब देखो सेम इसी टाइप में इसमें क्या आ रहा है, इधर आएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मतलब सी की वैल्यू, किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू। और यहाँ आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म अपनी सी का वैल्यू कितना है -8 है। कितना है -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1, कितनी है 1, ये हो जाएगा सी अपॉन ए। और यहाँ पे आता है -b/a। तो इसमें -8 को 1 से डिवाइड करेंगे वैल्यू क्या आएगी -8। दोनों ही साइड से वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। क्या आ रही है, सेम। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। तो सबसे पहले अपने को दे रखा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो वी हैव 4s² -4s प्लस 1। यहाँ पे इसका वेरिएबल क्या है, एस वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरिएबल क्या है, एस। तो अब अपन इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर 4s² -2s -2s प्लस 1। अब देखो फर्स्ट दो में कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन आ रहा है 2s। तो यहाँ पे क्या रहेगा 2s-1। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है -1। तो 2s, ये माइनस बाहर आ गया, ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। अब देखो 2s-1 और 2s-1। अब अपने को इसके क्या निकालने हैं, जीरो निकालने। क्या निकालने हैं, जीरो। तो अपन इसके फैक्टर को किसके बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर। तो अब देखो 2s-1 इज इक्वल टू 0 और 2s-1 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो मैं इस 1 को उस साइड से भेजूं तो क्या हो जाएगा 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। फर्स्ट इसका जीरो क्या हो गया 1/2। सेम इसी टाइप में 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। therefore therefore the zeros of polynomial क्या दे रखा, 4s² -4s प्लस 1 आर क्या हो जाएगा 1/2 एंड 1/2। दोनों ही जीरोस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, सेम। अब देखो अपने को इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई। वेरीफाई के लिए अब देखो अपने को दो जीरो दे रखा है, s1/2 और जो सेकंड भी आया था वो क्या था, s1/2। और अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रहेगा 4s² -4s प्लस 1। तो इससे अपने a की वैल्यू क्या आ रही है 4, b की वैल्यू क्या आ रही है -4 और c का वैल्यू क्या है 1। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिख लिया। अब अपने को इसको क्या करना है, वेरीफाई। क्या करना है, वेरीफाई। तो सबसे पहला सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस दोनों को ऐड करो। 1 + 2 1 + 2 इज इक्वल टू 1।
अब देखो इस साइड सबसे पहले माइनस कोफिशिएंट ऑफ, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, माइनस बी, और कोफिशिएंट ऑफ ए, तो यहाँ बी का वैल्यू क्या है, -4 है, कितना है, -4, इसको ब्रैकेट में 1 और 1, और ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है 4। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्या आएगी, 1। अब सेकंड है अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4, क्या हो जाएगा 1/4। अब इस साइड आ जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है अपनी सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए, सी का वैल्यू देखो मैंने लिखा है 1, कितना है 1, और इसका कितना है 4, ये देखो 1/4, 1/4, दोनों सेम है। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड, थर्ड में अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 6x² -3 -7। अब अपने को सबसे पहले इसको रीअरेंज करना है, क्या करना है, रीअरेंज, तो 6x² -7x और -3। अब अपन इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर, फैक्टर क्या होगा, 6x² -9x प्लस 2x -3। अब अपन कॉमन लेंगे, फर्स्ट दो टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, 3 और x, तो क्या हो जाएगा 2x -3 प्लस, यहाँ दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो कॉमन क्या ले लेंगे 1, 2x -3। अब ओवरऑल कॉमन 2x -3 और 3x +1। अब इसके जीरोज निकालने, तो दोनों इस फैक्टर को, जो इसके फैक्टर आए उसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, तो क्या हो जाएगा 2x -3 बराबर 0, और 3x + 1 इज इक्वल टू 0, 2x बराबर 3। अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2, क्या आ जाएगा 3/2। इसी टाइप में 3x 1 उधर जाएगा, किसका बन जाएगा, माइनस, x इज इक्वल टू -1/, क्या हो जाएगा, -1/3। देयरफॉर देयरफॉर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 6x² -7x -3 आर 3/2 and -1/3 होगा। Therefore, the zeros of 6x² -7x -3 are 3/2 and -1/3। अब देखो वेरीफाई के लिए, वेरीफाई करने के लिए अपने सबसे पहले इसमें अपने पास दो जीरोज आ गए थे, क्या आ गए थे, x बराबर 3/2 एंड x बराबर -1/3। तो मैं एक बार आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख दूं 6x² -7x -3, यहाँ पे a का वैल्यू 6, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू -3। अब अपने को क्या करना है, इसको वेरीफाई। तो फर्स्ट होगा सम ऑफ जीरो, तो क्या होगा 3/2 + 1/3, अपन इनको ऐड करें तब क्या आ जाएगा 7/6। इसी टाइप से अपन इस साइड से भी लिखेंगे, तब क्या आएगा -b/a। आपको पता ही है क्या होता है -b
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या होता है, बी। तो यहाँ पे देखो अपना बी का वैल्यू कितना है, -7। अपन इसको लिखेंगे यहाँ, तभी क्या हो जाएगा, देखो मैं एक बार यहाँ आपको बताने के लिए लिख देता हूँ, माइनस और -7, और ए का वैल्यू कितना है 6। तो दोनों वैल्यू कितनी आ रही, सेम आ रही, क्या आ रही है, सेम। इसी टाइप से प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना, -1/3। तो क्या आ जाएगा, 3 से 3 कट, क्या हो जाएगा, -1/2। इसी टाइप से यहाँ पे क्या होता है, C/A, और ये क्या होता है, कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। C है जो क्या है, कांस्टेंट टर्म, और A है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 है, और C की वैल्यू कितनी है, -3 है। कितनी है, -3। तो अपन इसको अब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, C/A आपको समझाने के लिए। तो C का वैल्यू कितना है, -3, और A का वैल्यू कितना है, 6। अब इसी अपन इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 1/2, वो भी किसका आएगा, माइनस का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 अपने को दे रखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका वेरिएबल बताओ क्या है, u है। किस वेरिएबल में, u में। अब अपन इसको क्या करना है, फैक्टर करना है। इस फैक्टर अपन कर नहीं सकते, इसको कॉमन लेना है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 4u। यहाँ पे पीछे क्या रह गया, u प्लस 4 बार आ गया, पीछे क्या रह गया, 2 रह गया, क्या रह गया, 2। अब देखो ये इसके दोनों क्या हो गए, फैक्टर हो गए, क्या हो गए, फैक्टर। अब इसको अपन को 0 के बराबर रहना, तो 4u इज इक्वल टू 0, और u प्लस 8 2 8 सॉरी 2 इज इक्वल टू 0। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/4। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। एक u की वैल्यू क्या आ गई, 0, और यहाँ पे u +2 है, उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस। तो अपने पास क्या वैल्यू आ गई, 2। तो देयरफॉर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, 4u² प्लस 8u आर, क्या हो जाएगा, 0 एंड -2। ये इसके क्या हो गए, जीरो हो गए, क्या हो गए, जीरो। इसका एक u का वैल्यू क्या आया था, 0, और एक u का वैल्यू क्या आया था, -2। अपने को दे रखा है 4u² प्लस 8u, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 8, और c का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, 0। अब देखो अपन इसको वेरीफाई करें, तो सबसे पहले सम ऑफ 0 क्या होगा, 0 प्लस -2, वैल्यू क्या आएगा, -2। अब देखो अपन इस साइड से करें, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, ए, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, बी होता है ना। तो ये बार माइनस है ये। अब बी का वैल्यू कितना आया, -8, और ए का कितना है, 4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। इसी टाइप से प्रोडक्ट ऑफ 0, 0 इंटू -2, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 0 आता है, क्या आता है, 0। अब देखो इसका क्या होगा, सी, सी का वैल्यू कितना है। अब देखो यहाँ आएगा, ऊपर आएगी कांस्टेंट टर्म, क्या आएगी, कांस्टेंट टर्म, और ये आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है, सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए। सी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0, ए का वैल्यू क्या है, 4, 0
कि, किसी भी संख्या से अपन 0 को डिवाइड करें तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर। इसमें भी देखो सेम है, थोड़ा अलग मेथड है। अपने को दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखो मैं इसको थोड़ा अलग टाइप से लिख रहा हूं। मैं इसको टी स्क्वायर माइनस इस 15 को मैं रूट 15 और वापस स्क्वायर। अब देखो इसको अपन स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट है ना, वापस 15 आएगा। ये हो गया। अब आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे ए की जगह पे टी और बी की जगह पे क्या है? रूट 15। तब क्या हो जाएगा? टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15, ये इसका आ गया। अब देखो ये दो इसके फैक्टर हो गए। अब फैक्टर अपन को इसको जीरो निकालने, तो इसको अपन किसके बराबर रखेंगे? जीरो के बराबर। जीरो के बराबर रखेंगे। किसके बराबर रखेंगे? जीरो और टी प्लस रूट 15 इजिकल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या बचेगा? टी इजिकल टू प्लस 15, एक जीरो जी हो गया। और यहाँ क्या आ जाएगा? टी माइनस रूट 15, एक जीरो जा, ये हो गया। therefore the zeros ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15 आर क्या हो गया? रूट 15 एंड माइनस रूट 15, ये इसके क्या हो गए? दो जीरोज हो गए। अब देखो अपने को क्या निकालना है? इसके इसको वेरीफाई करना है। तो अपने पास इस दो वैल्यू आई थी, टी प्लस रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15। अपने को दे रखा है, एक बार आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख लूँ माइनस 15, है ना। तो यहाँ पे टर्म क्या है? टी टर्म, यानी वेरिएबल क्या है? यहाँ पे दो टर्म है और इसका वेरिएबल क्या है? टी। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। बी, यहाँ पे देखो टी का नहीं है तो बी क्या हो गया? 0। और कांस्टेंट टर्म क्या होगी? माइनस 15 होगी। क्या होगी? माइनस 15। अब अपन इसको वेरीफाई कर रहे हैं। अब अपन इसको वेरीफाई कर रहे हैं। फर्स्ट हो गया सम ऑफ 0। क्या होगा सम ऑफ 0? प्लस 15 प्लस माइनस 15, ये प्लस माइनस आपस में दोनों कैंसिल हो गए। क्या हो जाएगा? 0। अब देखो यहाँ पे होगा माइनस कोफिशिएंट, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होता है? ए। और एक्स का, सॉरी यहाँ पे ये टी, वेरिएबल टी दे रहेगा तो यहाँ पे अपन क्या लिख ले लेंगे? टी लिख लेंगे। क्या ले लेंगे? टी, है ना। तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? ए। इसका क्या हो गया? ये। तो माइनस बी, है ना, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी का वैल्यू क्या है? 0। ए का वैल्यू क्या है? 1। जीरो से, जीरो को 1 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। इसी टाइप से प्रोडक्ट ऑफ 0, दोनों को मल्टीप्लाई, प्लस रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा? माइनस 15। अब देखो सी अपॉन ए। सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। क्या होती है? कांस्टेंट टर्म। और ए है जो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे अपना ए का वैल्यू क्या है? 1 और सी का वैल्यू है माइनस 15। माइनस 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वापस वैल्यू क्या आएगा? माइनस 15 आएगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 6, है ना। अपने को दे रखा है
3x² माइनस x और -4। सबसे पहले इसके अपन क्या करेंगे, फैक्टर। क्या करेंगे, फैक्टर। फैक्टर इसका होगा 3x माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब देखो फर्स्ट टू टर्म है, इसमें कॉमन, इन दोनों में कॉमन लेना, कॉमन क्या आएगा, x। 3x माइनस 4, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 1। क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4। अब देखो ओवरऑल कॉमन 3x माइनस 4 और x प्लस 1। अब इसके जीरो निकालें तो अपन इन दोनों फैक्टर को किसके बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर। क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से 4 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस। और यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1, है ना। therefore the zeros of 3x² minus x minus 4 are x is equal to 4/3 and x is equal to -1 है। इसके ये दो जीरो आ गए, 4/3 और 1। x बराबर 4/3 एंड x बराबर -1। अब आपने को दे रखा है, एक बार आप इस सूत्र के लिए लिखो, मैं 3x² माइनस x और -4। तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -1 और c का -4। अब देखो वेरीफाई के लिए सबसे फर्स्ट अपना क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस के लिए क्या होगा, 4/3 प्लस -1। इसको अपन ऐड करेंगे, 3 4 -3 यानी 1/3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1/3। अब देखो यहाँ पे अपने पास दो वैल्यू, तो फर्स्ट आएगा -b यानी कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, और सेकंड आएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, b है, तो -b -b और इसका a, -b का वैल्यू क्या है, -1 और a का वैल्यू क्या है, 3, माइनस माइनस प्लस 1/3। इसी टाइप से प्रोडक्ट ऑफ 0, तो 4/3 इंटू -1 क्या आ जाएगा, -4/3। अब देखो यहाँ पे आएगा कांस्टेंट टर्म, क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म। यहाँ आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ, कांस्टेंट टर्म क्या है, c, कोफिशिएंट ऑफ x² a। यहाँ पे c का वैल्यू -4, a का 3, दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। क्या होगी, इक्वल।